तो मेरे साथियों, मेरी यूनियन फैकल्टी जगदीश कुमार आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हंसते रहिए और अपने मंजिलों की तरफ, अपने शिखर की तरफ आगे बढ़ते रहिए। तो मेरे साथियों, आज हम वेन डायग्राम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। वेन डायग्राम टॉपिक की आज सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने कंसेप्ट की बात की, बेसिक की बात की और टाइप्स ऑफ क्वेश्चनों की बात की कि इसमें थर्ड टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए आज हम इसमें कुछ क्वेश्चनों की बात करेंगे। हमने फर्स्ट क्लास में, पहली क्लास में कंसेप्ट की बात की, एक एक पॉइंट से लेकर एक एक बिंदु से लेकर, किसी को कोई डाउट नहीं रही होगी। तो आइए आज हम चलते हैं। जैसे कि मैंने ऑप्शन भी लिख रखे हैं और उस दिन बताए थे कि यही हमारी वेन डायग्राम में यही ऑप्शन होते हैं और यही बनते हैं। और मैंने क्वेश्चन भी लिख रखे हैं, मैं बताऊँगा आपको कि ये क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करने जब हमारे एग्जाम में आते हैं। तो आइए पहले हम एक बार इन ऑप्शनों की बात करते हैं। जैसे कि मैंने उस दिन भी बताया था कि मैंने 10 ऑप्शन बताए थे कि पूरी टॉपिक में हमें वेन डायग्राम टॉपिक में फर्स्ट टाइप में ये 10 ऑप्शन पूछे जाते हैं। तो आइए, और एक अपवाद है, एक रेयर क्वेश्चन बनता है जो अपवाद का, जो एक ऑप्शन से वो 11 में आए। तो आइए, जैसे कि मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूँ, ऑल ARB ऑल BRC, ये ऑल का केस होता है। ऑल ARB ऑल BRC ऑल ARC, ये ऑल का, जहाँ पर ऑल का केस होगा वहाँ पर ये वेन डायग्राम बनेगा फर्स्ट। सेकेंड ऑप्शन की बात करें, जैसे कि तीनों कटे हुए हों, सम कुछ कुछ, जैसे कि सम ARB सम BRC सम CRA, तीनों जगह सम का केस बनेगा तो वहाँ पर हमारा ऑप्शन सेकंड बनेगा। बात करें हम थर्ड ऑप्शन की, थर्ड ऑप्शन है नो ARB नो BRC नो CRA। तो यहाँ पर नो का केस बने तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन बनेगा। बात करें हम फोर्थ ऑप्शन की, जैसे कि ऑल ARB नो ARC नो BRC, जहाँ पर एक ऑल और 2 नो हों वहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन बनेगा। ठीक है, इधर क्लियर। जब हमारा कंसेप्ट क्लियर है, बेसिक क्लियर है, तो हमारी कोई भी डाउट नहीं रहेगी और नहीं कोई बन सकती है। तो आइए हम फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं। जैसे कि सम ARB कुछ AB हैं, नो ARC नो BRC, जहाँ पर हमारा एक सम और 2 नो हों, जहाँ पर हमारा एक सम और 2 नो हों वहाँ पर हमारा पांचवा ऑप्शन बनेगा। बात करें हम छठवें ऑप्शन की, जैसे कि ऑल ARB सम BRC सम CRA, जहाँ पर हमारा एक ऑल और 2 सम बनेंगे वहाँ पर हमारा 6वां ऑप्शन बनेगा। बात करें हम सातवें ऑप्शन की, जैसे कि नो ARB ऑल ARC ऑल BRC, जहाँ पर हमारा एक नो और 2 ऑल होंगे वहाँ पर हमारा 7वां ऑप्शन बनेगा। जब हमारे ऑप्शन क्लियर हैं और कंसेप्ट क्लियर है तो हम किसी भी प्रकार में के क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं बनेगी। आइए बात करते हैं हम 8वें ऑप्शन की, जैसे कि सम ARB ऑल ARC ऑल BRC, जहाँ पर हमारा एक सम और 2 ऑल होंगे वहाँ पर हमारा 8वां ऑप्शन बनेगा। तो आइए बात करते हैं हम 9वें ऑप्शन की, जैसे कि 9वां ऑप्शन है हमारा ऑल ARB सम BRC नो ARC, जहाँ पर हमारा एक ऑल एक सम और एक नो होगा, जहाँ पर हमारा एक ऑल एक सम और एक नो होगा। जैसे कि ऑल ARB सम BRC और नो ARC या नो इज AC। ठीक है, तो वहाँ पे हमें कोई वो नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँ, जैसे कि लास्ट ऑप्शन की, जैसे कि सम ARB सम BRC नो ARC, जहाँ पर हमारे तीनों कटे हों वहाँ पर हमारा, जैसे कि सम ARB सम BRC और नो ARC, जहाँ पर हमारे 2 सम और एक नो होगा, इधर क्लियर। तो मैंने इसमें ऑप्शनों की बात की कि ये हमारे ऑप्शन बनते हैं और ये ऑप्शन में किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आइए अब हम क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए, मैं आपसे एक ही बात बोलता हूँ कि आप अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए, बेसिक क्लियर कीजिए और डेप्थ तक सारी चीज़ें पढ़ें, समझें, सीखें और तभी आगे बढ़ें। जब आप कहीं पर भी पढ़ें, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी ही क्लास देखें या पढ़ें मेरी सी, नहीं, मैं आपसे एक ही बात बोलता हूँ कि आप कहीं पर पढ़ें, डेप्थ तक सारी चीज़ें क्लियर करें और हर पॉइंट तक
क्लियर होना चाहिए आपकी। तो आइए, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन भी लिख रखे हैं और क्वेश्चनों की मैं बात करता हूँ। जैसे कि सेकेंड, मिनट, आवर, इसका ऑप्शन क्या बनेगा? सेकेंड, मिनट, आवर, सेकेंड, मिनट, आवर, जैसे सेकेंड, मिनट एंड घंटा। तो देखिए, जैसे कि मैं इसकी बात करूं इस ऑप्शन की, जैसे कि हमें तीनों में किस देखना है कि किस का बनना है, ऑल का बनना है, सम का बनना है, या सम नो का बनना है, किस का बनना है। तो आइए, जैसे कि मैं बात करूं सेकेंड, मिनट और घंटा, जैसे कि सभी सेकेंड में मिलकर मिनट बनती हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? ऑल होगा। बात करें मिनट, सभी मिनट मिलकर घंटा बनते हैं, ऑल, यहाँ पर भी ऑल का होगा। बात करें हम घंटे और सेकंड की, यहाँ पर भी हमारा ऑल होगा। कहने का मतलब ये है, हमारा ऑप्शन क्या बना? हमारा ऑप्शन बना जैसे कि ऑल सेकेंड्स आर मिनट्स और मिनट्स आर आवर्स, ये ऑप्शन बना। और ये ऑप्शन हमारा कौन सा है? पहला ऑप्शन है। ये ऑप्शन हमारा पहला है, जैसे कि ऑल सेकेंड्स आर मिनट्स, ऑल मिनट्स आर आवर्स, ये ऑप्शन बना। और ये ऑप्शन कौन सा? हमारा पहला। इज दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट फर्स्ट को क्वेश्चन में? जैसे कि सेकेंड, मिनट्स और घंटा हमें दे रखा है कि ऑल सेकेंड्स आर मिनट्स, ऑल मिनट्स आर सेकेंड्स और ऑल सेकेंड्स आर आवर्स। तो जहाँ पर ऑल का केस होगा वहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन बनेगा ऑल सेकेंड्स आर मिनट्स, ऑल मिनट्स आर आवर्स, ऑल सेकेंड्स आर आवर्स। तो यहाँ पर हमारा ऑल का केस होना और ऑल के केस में हमारा फर्स्ट ऑप्शन बनेगा। इज दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट? आइए अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में भी हम ऐसे ही देखेंगे। पहले हम इन दोनों में देखेंगे, फिर इन दोनों में देखेंगे कि सम का बनना है या ऑल का बनना है या सम नोट जो नो का बनना है। तो देखिए, जैसे कि मैं बात करूँ इसकी फादर, ब्रदर और मेल, ये है फादर, ब्रदर और मेल। जैसे कि सम ब्रदर आर फादर, सम फादर आर ब्रदर, सभी भाई पिता नहीं होते और सभी पिता भाई नहीं होते। कुछ पिता भाई होते हैं और कुछ पिता भाई होते हैं और कुछ भाई पिता होते हैं। सम ब्रदर आर फादर, सम फादर्स आर ब्रदर्स। तो यहाँ पर सम का केस बनेगा, क्या बनेगा? सम का। यहाँ पर सम का बनेगा ब्रदर्स और फादर के बीच में। और यहाँ पे बात करें हम ब्रदर्स की और मेल की, ऑल ब्रदर्स आर मेल, सभी जो भाई होते हैं वो क्या होते हैं? आदमी होते हैं, मैन होते हैं, तो वो मेल के अंदर आएंगे, ऑल। यहाँ पर ऑल का केस बना। ब्रदर्स, फादर्स एंड मेल, सम ब्रदर्स आर फादर्स, सम फादर्स आर ब्रदर्स और ऑल ब्रदर्स आर मेल। और यहाँ पर भी हम बात करें जैसे कि फादर्स और मेल में, तो ऑल फादर्स आर मेल, ऑल फादर्स आर मेल, सभी पिता आदमी होते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक सम और दो ऑल बनेंगे, जहाँ पर हमारा एक सम और दो ऑल बनेंगे। क्या बनेंगे? जैसे कि ये ऑप्शन बनेगा सम ब्रदर्स आर फादर्स, सम फादर्स आर ब्रदर्स, और ये सभी ऑल के अंदर आएगा। ठीक है, ये ऑप्शन बनेगा हमारा। ये कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा जैसे कि सम ब्रदर्स आर फादर्स, कुछ पिता भाई होते हैं, कुछ भाई पिता होते हैं। और ऑल ब्रदर्स आर मेल और ऑल फादर्स आर मेल। तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन बनेगा, ये इस दैट के लिए यहाँ पर आएगा फादर्स, ब्रदर्स और मेल। यहाँ पे ये ऑप्शन है, कौन सा? 8वां। सम ब्रदर्स आर फादर्स, सम फादर्स आर ब्रदर्स, ऑल फादर्स आर मेल, सम ब्रदर्स आर मेल। तो ये ऑप्शन बनेगा। हमने फर्स्ट क्वेश्चन की बात की, सेकंड क्वेश्चनों की बात की, हम हर प्रकार के क्वेश्चनों की बात करेंगे और धीरे धीरे करके सभी ऑप्शनों की बात करेंगे। तो देखिए, अब बात करते हैं हम थर्ड ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन है हमारा ट्रेन, कार एंड स्कूल। तो देखिए, हम केस देखने इनमें पहले रिलेशन देखते हैं, क्या संबंध बन रहा है तीनों के अंदर। तो देखिए, जैसे कि ट्रेन, कार और स्कूल, कोई ट्रेन, नो ट्रेन आर कार, नो कार आर स्कूल और नो स्कूल आर ट्रेन। कोई कार स्कूल नहीं होती, कोई स्कूल कार नहीं होता, कोई स्कूल ट्रेन या ये नहीं होते। ऐसे करके ये इन तीनों में नो का केस बन रहा है। किसका? नो का। तो इन तीनों में नो का केस बनना है और नो के केस में हमारा ऑप्शन बनेगा जो तीनों में अलग अलग होगा, कोई संबंध नहीं होगा। और
तीनों में कौन सा होगा जो कोई संबंध नहीं रखता है, वो रखता है जैसे कि थर्ड ऑप्शन, नो ARB, नो BRC, नो CRA। तीनों का अलग अलग, क्योंकि कुछ ट्रेन कार नहीं होती, कुछ कार स्कूल नहीं होते और कोई स्कूल ट्रेन नहीं होती। तो यहाँ पर तीनों का नो का केस बनेगा और नो के केस में हमारे ऑप्शन बनेगा थर्ड। कौन सा? थर्ड, जहाँ पर हमारे नो होगा। तो हमने यहाँ पर तीन ऑप्शनों की बात की और ये बनेगा यहाँ पर हमारा ये बनेगा जैसे कि ट्रेन, कार और स्कूल। ठीक है, नो ट्रेन आर कार, नो कार आर स्कूल, नो स्कूल आर ट्रेन। तो यहाँ पर नो का केस बनेगा। अब बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की। इन तीनों क्वेश्चनों में किसी को कोई डाउट तो आइए बात करते हैं हम फोर्थ ऑप्शन की। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है? किचन, हाउस और गार्डन। रसोई घर, मकान और गार्डन मतलब बगीचा। तो देखिए इनमें पहले हम ऐसे ही देखेंगे कि ऑल का बनना है या सम का बनना है या नो का बनना है। तो जो सभी किचन होती हैं वो घर के अंदर आती है, तो यहाँ पर क्या होगा? ऑल किचन आर हाउस। सभी किचनें हाउस के अंदर होती हैं, घर के अंदर होती हैं, न कि ऑल हाउसेस आर किचन। ठीक है, और जो गार्डन होगा जैसे कि गार्डन और जो हाउस के अंदर केस बनेगा, संबंध बनेगा, रिलेशन बनेगा, वो बनेगा नो। ठीक है, नो हाउस और गार्डन। अब देखते हैं हम किचन और गार्डन, तो यहाँ पर भी हमारा नो बनेगा। ठीक है, कोई संबंध नहीं है। तो जब कोई संबंध नहीं है यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन बनेगा कौन सा? जैसे कि ऑप्शन बनेगा हमारा फोर्थ। और फोर्थ कौन सा है? जैसे कि मैं बात करूँ फोर्थ ऑप्शन की, तो यहाँ पर बनेगा जैसे कि ऑल किचन आर हाउस और नो किचन आर गार्डन और नो हाउस आर गार्डन। तो यहाँ पर ये फोर्थ ऑप्शन बनेगा। फोर्थ क्वेश्चन के लिए फोर्थ ऑप्शन बनेगा। इज दैट क्लियर? किसी को भी डाउट? इज दैट क्लियर? तो आइए हमने यहाँ पे ये क्वेश्चनों की बात की। अब बात करते हैं हम पांचवें क्वेश्चन की। और पांचवा क्वेश्चन हमारा मदर्स, फीमेल एंड डॉक्टर्स। मदर्स, फीमेल एंड डॉक्टर्स। तो देखिए पांचवें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जैसे कि हम मदर्स और फीमेल में बात करेंगे, फिर बात करेंगे मदर्स फीमेल, फिर फीमेल डॉक्टर्स और डॉक्टर्स मदर्स। तो देखिए यहाँ पर हम पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्या कहता है? जैसे कि ऑल मदर्स आर फीमेल, नो, न कि ऑल फीमेल्स आर मदर। सभी महिलाएं माता नहीं होती, सभी माताएं महिला होती हैं। तो यहाँ पर बनेगा ऑल मदर्स आर फीमेल, ऑल मदर्स आर फीमेल, क्योंकि सभी माताएं महिला होती हैं, न कि सभी महिलाएं माताएं। यहाँ पर हम बात करें जैसे कि फीमेल और डॉक्टर, तो यहाँ पर ऑल का तो नहीं बनेगा कि ऑल फीमेल्स आर डॉक्टर्स। क्या कुछ आदमी भी तो होते, मेल भी होते हैं। तो सम फीमेल आर डॉक्टर्स, सम फीमेल आर डॉक्टर्स। यहाँ पर बात करें कि हमने ऑल मदर्स आर फीमेल, सम फीमेल आर डॉक्टर्स। अब बात करते हैं मदर्स और डॉक्टर के बीच की, तो सम मदर्स आर डॉक्टर, सम मदर्स आर डॉक्टर। तो यहाँ पर हमारी दो सम और एक ऑल होगा। यहाँ पर हमारे दो सम और एक ऑल होगा। तो आइए दो सम और एक ऑल की बात करें तो यहाँ पर जैसे कि हम बात करें ऑल मदर्स आर फीमेल, जैसे कि मैं इस ऑप्शन को मिटा देता हूँ और इस ऑप्शन के हिसाब से मैं बना देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये तो जो बनाया कि ऑल किचन और हाउसेस, नो किचन और गार्डन, नो हाउसेस और गार्डन। तो पांचवें ऑप्शन की बात करते हैं और पांचवें ऑप्शन बनेगा हमारा ये कि ऑल मदर्स आर फीमेल, ऑल मदर्स आर फीमेल, सम मदर्स आर डॉक्टर्स, सम फीमेल आर डॉक्टर्स। तो ये ऑप्शन बनेगा। इज दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट? जहाँ पर एक ऑल और दो सम है, ऑल मदर्स आर फीमेल, सम मदर्स आर डॉक्टर्स, सम फीमेल आर डॉक्टर्स। इज दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट? आइए जैसे मैं यहाँ पर ऑप्शन भी लिख देता हूँ, बना देता हूँ। तो ऑप्शन बनेगा हमारा यहाँ पर ये करके
कि ऑल मदर्स आर फीमेल, ऑल मदर्स आर फीमेल, all mothers are female, some mothers are doctors, some female are doctor. Is that clear? तो देखिए, तो ये बना हमारा, और ये हमारा ऑप्शन है 5वें क्वेश्चन का 6वां ऑप्शन कि ऑल मदर्स आर फीमेल, सम फीमेल आर डॉक्टर, सम डॉक्टर्स आर मदर्स। तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन बनेगा। मैंने यहाँ पर 5 क्वेश्चन कराए और 5 क्वेश्चन अलग अलग ऑप्शन की करें। किसी को कोई डाउट, समस्या, तकलीफ, परेशानी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भेज सकते हैं। हम हर प्रकार के क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो आइए लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चेयर, टेबल एंड फर्नीचर। चेयर, टेबल एंड फर्नीचर की बात करते हैं तो देखिए, चेयर, टेबल एंड फर्नीचर। तो देखिए, जैसे कि हम बात करें कि चेयर और टेबल के बीच क्या रिलेशन है कि न तो सभी टेबल, सभी मेज़ें, कुर्सियाँ होती हैं, न सभी कुर्सियाँ मेज होती हैं। बात करें हम कुछ की तो कुछ भी कि सम टेबल्स आर चेयर या सम चेयर्स आर टेबल नहीं। तो यहाँ पे नो चेयर्स आर टेबल्स और नो चेयर्स आर टेबल। और यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे बनेगा टेबल और फर्नीचर के बीच ऑल का, ऑल टेबल्स आर फर्नीचर। बात करें हम चेयर और फर्नीचर के बीच की बात तो यहाँ पर होगा ऑल टेबल्स आर फर्नीचर। तो यहाँ पर हमारा 2 ऑल और 1 नो होगा। 2 ऑल और 1 नो की बात करें तो यहाँ हमारा ऑप्शन बनेगा 7वां कि 7वां नो चेयर आर टेबल, नो चेयर आर टेबल या नो टेबल आर चेयर, ऑल चेयर आर फर्नीचर, ऑल टेबल आर फर्नीचर, ऑल चेयर्स आर फर्नीचर। तो यहाँ पे हमारा 7वां ऑप्शन बनेगा 6वें ऑप्शन के लिए, चेयर, फर्नीचर एंड टेबल। ऑल चेयर्स आर फर्नीचर, ऑल टेबल आर फर्नीचर, ऑल चेयर आर फर्नीचर, नो चेयर आर टेबल। तो यहाँ पर हमारा 1 नो और 2 ऑल बनेंगे। तो ऑप्शन हमारा बनेगा यहाँ पर 7वां। तो मैंने यहाँ पर 6 क्वेश्चन कराए और 6 ऑप्शन अलग अलग ऑप्शन के क्वेश्चन कराए। किसी को कोई डाउट तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भेज सकते हैं। तो मैं आपसे एक ही बात बोलता हूँ कि आप अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए, बेसिक क्लियर कीजिए, हर पॉइंट पर बात कीजिए और डेप्थ तक सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए। तो जब हमारा पॉइंट क्लियर है किसी भी टाइप में, किसी भी टॉपिक में और किसी भी सब्जेक्ट में, मैं ये नहीं कह रहा कि बल्कि रीडिंग ही सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, एनीबॉडी, और हर सब्जेक्ट में आपका पॉइंट डेप्थ तक सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए और एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो आइए हम बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें ये कराई और इनमें किसी को कोई डाउट, समस्या, तकलीफ बनती हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भेज सकते हैं। तो आइए आगे और हम क्वेश्चनों की बात करें कि क्वेश्चन आगे यहाँ पर जो मैंने सभी क्वेश्चनों की बात की, यहाँ पर मैंने ऑप्शन भी लिखे और 6 क्वेश्चन भी लिखे। अब मैं यहाँ पर और क्वेश्चनों की बात करूँगा, हर प्रकार के क्वेश्चनों की बात करूँगा। ठीक है, तो आइए तो देखते हैं। किसी को ये नोट डाउन करने हो तो कर सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इन क्वेश्चनों को मिटा देता हूँ और आगे चलते हैं। तो देखिए हम क्वेश्चनों की बात कर और हम आगे क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो देखिए आगे क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो जैसे कि मैं क्वेश्चन की बात करूं, अगले क्वेश्चन की, तो अब मैं यहाँ पर एक एक क्वेश्चन लिखूंगा और उसका वेन डायग्राम बनाऊंगा और सारी डाउटें आपकी क्लियर करूंगा। किसी को कोई डाउट बनती हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भेज सकते हैं। तो देखिए जैसे कि समुद्र, सी, फिश, मछली और बोट, नाव, इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा। पहले हम इसकी जैसे कि रिलेशन की बात करेंगे, शी, फिश एंड बोट। तो इनके बीच संबंध की बात करेंगे कि क्या संबंध बन रहा है। तो जैसे कि हम बात करें कि ऑल फिशेस आर सी, सभी मछलियाँ समुद्र के अंदर नहीं होती, कुछ हमारी नदी, नाले, तालाबों में और जैसे कि हर जगह होती हैं।
क्योंकि सभी मछलियाँ हमारी समुद्र में नहीं होती। तो देखते हैं, तो यहाँ पर हमारा समुद्र और इसके बीच बनेगा जो सम का केस बनेगा कि सभी हमारी मछलियाँ समुद्र के अंदर नहीं होती, तो यहाँ पर हमारा सम केस बनेगा। बात करें हम बोट की और फिश की कि नो फिशेज आर बोट या नो बोट आर फिशेज, क्योंकि कोई मछली हमारी बोट नहीं होती, नाव नहीं होती, और कोई नाव हमारी मछली नहीं। तो इन दोनों के बीच में हमारा रिलेशन बनेगा जो नो का बनेगा, नो का बनेगा। अब बात करते हैं हम समुद्र की और बोट की कि ऑल बोटेज आर सी, कि सभी नावें हमारी समुद्र में चलती नहीं। तो ऑल का नहीं बनेगा, और यहाँ पर हमारा इन दोनों के बीच में समुद्र और नाव के बीच में सम का रिलेशन बनेगा। तो यहाँ पर हमारी दो सम और एक नो, दो सम और एक नो का कहने का मतलब ये है, हमारा ऑप्शन बनेगा दो सम और एक नो। 11वां ऑप्शन, 11वां ऑप्शन कहता है कि दो सम और एक नो। यहाँ पर हमारे जैसे कि मैं बात करूँ इस ऑप्शनों की, ये ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन बनेगा तो यहाँ पर आएगा हमारा शी में समुद्र, और यहाँ पे आएगा हमारा बोट, और यहाँ पर आएगा हमारा फिश। जैसे कि सम फिशेज आर सी और सम सी आर बोट, और यहाँ पे बनेगा नो फिशेज आर बोट। तो यहाँ पर हमारा दो सम और एक नो का केस बनेगा, तो हमारा यहाँ पर ये ऑप्शन बनेगा इस क्वेश्चन के लिए। आइए और हम क्वेश्चनों की बात करें, जैसे कि मैं गोल्ड सिल्वर और हमारा मेटल। गोल्ड सोना, सिल्वर में चांदी, और मेटल होता है धातु। सोना चांदी धातु के बीच कौन सा हमारा वेन डायग्राम बनेगा इन ऑप्शनों में से? तो देखिए, हम ऑप्शन की बात करें, पहले हम इनके रिलेशन की बात करेंगे कि रिलेशन क्या बन रहा है। तो देखें, जैसे कि हम बात करें जैसे कि सिल्वर की और गोल्ड के बीच की, तो यहाँ पर हमारा ऑल का बनेगा नहीं, नो का बनेगा नहीं, ऑल का बनेगा नहीं, सम का बनेगा नहीं, तो यहाँ पर हमारा नो का बनेगा। नो गोल्ड और सिल्वर, कोई सोना चांदी नहीं है, ठीक है, कोई सोना चांदी नहीं है। और जो हमारे सोना चांदी होते हैं वो धातु होते हैं, धातु के बने होते हैं, इन्हें धातु के अंदर आते हैं ये। तो ऑल गोल्ड आर मेटल, ऑल सिल्वर आर मेटल। तो यहाँ पर हमारा बना एक नो और दो ऑल। एक जैसे कि इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, नो का बनेगा, गोल्ड और इसके बीच नो का, और सिल्वर और मेटल के बीच ऑल का बनेगा, और गोल्ड और मेटल के बीच भी ऑल का बनेगा। तो एक नो और दो ऑल का केस होगा हमारा ये वाला, एक नो और दो ऑल। जैसे कि मैं यहाँ पर ऑप्शन की बात करूँ तो ऑप्शन हमारा ये बनेगा, यहाँ पर हमारा आएगा गोल्ड, नो गोल्ड और सिल्वर, कोई सोना चांदी नहीं होती, और ऑल गोल्ड और मेटल, और ऑल सिल्वर और मेटल, ठीक है। इधर के लिए मैं एक एक ऑप्शन की बात करूँगा, हर प्रकार के क्वेश्चन की बात करूँगा जितनी बार इस चैप्टर में, इस टॉपिक में और 5 टाइप में हमारे वेन डायग्राम से लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बनते हैं, और जो अब तक पूछे जा रहे हैं, पूछे भी जा सकते हैं, उन हर प्रकार के क्वेश्चन की बात करूँगा, ठीक है। आइए और हम वेजिटेबल, potato, vegetable and protein। आलू सब्जियां एंड मतलब खराब सब्जियां जो खराब गली सड़ी होती हैं। तो देखिए, जैसे कि हम इनके बीच के रिलेशन की बात करें, संबंध की बात करें, तो ऑल पोटैटो आर वेजिटेबल, सभी आलू वेजिटेबल के अंदर आएंगे, सब्जियों के अंदर आएंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑल का केस बनेगा, किसका, ऑल का। पोटैटो और वेजिटेबल के बीच
ऑल का केस बनेगा। बात करें हम वेजिटेबल एंड रूटीन के बीच की, तो यहाँ पर सम का बनेगा कि कुछ सब्जियां हमारी गली सड़ी होती हैं, वे खराब होती हैं, सम। ठीक है। और पटेटो और रूटीन के भी बीच हमारा सम का केस बनेगा, तो यहाँ पर हमारी एक ऑल और दो सम होंगे। एक ऑल कहने का मतलब कि ऑल पटेटोज आर वेजिटेबल्स, ऑल पटेटोज आर वेजिटेबल्स, ऑल पटेटोज आर वेजिटेबल्स, some potatoes are routine, some vegetable are routine। तो यहाँ पर हमारा ये बनेगा। तो इस ऑप्शन के लिए, हमारा इस क्वेश्चन के लिए, तो ये राइट ऑप्शन बनेगा, ये वाला। और आइए जैसे कि हम और क्वेश्चनों की बात करें तो जज, थीप, और क्रिमिनल। जज, चोर और अपराधी, जज, चोर और अपराधी के बीच हमारा कौन सा वेन डायग्राम बनाया जाएगा। तो देखिए जैसे कि हम बात करें जज, चोर, अपराधी, जस्टिस, थीप एंड क्रिमिनल, तो देखिए हम बात करें, पहले हम इनके बीच के रिलेशन की बात करेंगे। तो रिलेशन की बात करें तो जज और जो हमारे चोर के बीच बनेगा वो बनेगा नो का केस, क्योंकि कोई चोर जज नहीं होता और कोई जज हमारा चोर नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा रिलेशन बनेगा नो का। और बात करें चोर और क्रिमिनल की, कि ऑल चोर, ऑल मतलब सभी चोर अपराधी होते हैं, सभी चोर अपराधी होते हैं, न कि सभी अपराधी चोर। सभी अपराधी चोर नहीं होते, सभी चोर अपराधी होते हैं, सभी चोर अपराधी होते हैं। तो यहाँ पर चोर और क्रिमिनल के बीच हमारे ऑल का केस बनेगा, वो बनेगा कि सभी चोर अपराधी होते हैं। और यहाँ पर भी हमारा नो का बनेगा, जज और क्रिमिनल के बीच में भी। तो यहाँ पर हमारे दो नो और एक ऑल, दो नो और एक ऑल का केस है हमारा, दो नो और एक ऑल का केस है, दो नो और एक ऑल का केस बनेगा हमारा ये ऑप्शन है हमारा। जैसे कि सभी चोर क्रिमिनल होते हैं, सभी चोर क्रिमिनल होते हैं, ऑल थीव्स आर क्रिमिनल मतलब अपराधी, सभी चोर अपराधी होते हैं। नो मतलब कोई चोर जज नहीं होता और कोई अपराधी जज नहीं होता। तो यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन के लिए ये ऑप्शन राइट बनेगा। जैसे कि मैंने ऑप्शन भी यहाँ पर लिख रखा है कि एक ऑल और दो नो बनेंगे, ये ऑप्शन बनेगा हमारा। तो यहाँ पर इन क्वेश्चनों में, इस टॉपिक के अंदर आज के सेशन में किसी को भी डाउट हो तो बता सकते हैं और हम आगे क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो आइए, मदर्स, डॉक्टर्स, होमो सेपियंस, मदर्स, डॉक्टर्स एंड होमो सेपियंस, माताएं, डॉक्टर्स और मानव। होमो सेपियंस, माताएं, डॉक्टर और मानव। तो आइए हम इनके बीच का पहले रिलेशन देखते हैं, संबंध देखते हैं क्या क्या होगा। जैसे कि मदर्स और डॉक्टर के बीच के रिलेशन की बात करें, संबंध की बात करें, तो यहाँ पर बनेगा हमारा सम का, कि सम डॉक्टर्स आर मदर्स, सम मदर्स आर डॉक्टर्स, न कि ऑल मदर्स आर डॉक्टर्स, न कि ऑल डॉक्टर्स आर मदर्स। तो सभी माताएं डॉक्टर नहीं होती और सभी डॉक्टर माताएं नहीं होती, महिलाएं नहीं होती। तो यहाँ पर बनेगा हमारा सम का, सम डॉक्टर्स आर मदर्स, सम मदर्स आर डॉक्टर। कुछ महिलाएं, कुछ माताएं डॉक्टर होती हैं। अब बात करें हम डॉक्टर की और होमो सेपियंस की, मानव की। डॉक्टर और मानव की, सभी डॉक्टर या तो हमारे मेल हों या फीमेल हों, वो होमो सेपियंस मानव के ही अंदर आते हैं।
तो यहाँ पर हमारा डॉक्टर और इसके बीच में बनेगा ऑल, और मदर की और मानव के बीच की बात करें तो यहाँ पर भी ऑल बनेगा। तो यहाँ पर हमारा एक सम और दो ऑल बनेंगे, एक सम और दो ऑल बनेंगे, तो ये हमारा ऑप्शन बनेगा 8वां। वैसे ऑप्शन की बात करें हम, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बनेगा ये, और ये ऑप्शन हमारा ये बनेगा, ये ऑप्शन बनेगा हमारा मदर्स और डॉक्टर, और यहाँ पे आएगा हमारा होमो सेपियंस। सम मदर्स आर डॉक्टर्स, ऑल मदर्स आर होमो सेपियंस, ऑल डॉक्टर्स आर होमो सेपियंस। तो इस क्वेश्चन के लिए ये ऑप्शन बनेगा, क्योंकि मैं हर प्रकार के ऑप्शन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, और किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आइए और हम आगे क्वेश्चनों की बात करें, जैसे कि आइए फादर मेल और चिल्ड्रन, पिता, आदमी और बच्चे, इनके बीच क्या वेन डायग्राम बनेगा, क्या रिलेशन होगा इनके बीच में, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा फादर्स मेल एंड चिल्ड्रन, तो इसके बीच हम देखते हैं तो क्या रिलेशन होगा। अब यहाँ पे हम फादर और मेल के बीच की बात करें कि ऑल आदमी होती, न कि ऑल मेल आर फादर, सभी आदमी पिता नहीं होते। तो यहाँ पर हमारा ऑल का केस बनेगा फादर और मेल के बीच में, ऑल फादर आर मेल। अब हम यहाँ पे बात करें मेल और चिल्ड्रन के बीच की, तो यहाँ पे बनेगा हमारा सम चिल्ड्रन आर मेल, मेल और इसके बीच में चिल्ड्रन के बीच में बनेगा सम। और बात करें हम फादर और चिल्ड्रन के बीच की, तो नो फादर्स आर चिल्ड्रन, नो फादर्स आर चिल्ड्रन। बात करें जैसे कि हम इस ऑप्शन की, तो यहाँ पर हमारा एक ऑल, एक सम और एक नो आया। एक सम, एक ऑल और एक नो आया, वो ऑप्शन है हमारा 9वां, जहाँ पर हमारा एक ऑल है, एक सम है और एक नो है। तो आइए मैं आपको और बेहतर तरीके से समझाना चाहूँगा इस ऑप्शन के माध्यम से। जैसे कि बात करें हम ऑल फादर्स आर मेल, ऑल फादर्स आर मेल, ऑल फादर्स आर मेल, ऑल फादर्स आर मेल, सम मेल आर चिल्ड्रन और नो फादर आर चिल्ड्रन। तो यहाँ पर हमारा 9वां ऑप्शन बनेगा राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जो मेल हैं वो चिल्ड्रन है, कुछ मेल बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे आदमी होते हैं, मेल होते हैं। और जो आप सोच रहे होंगे कि पिता, जो पिता बन चुका है, जो 18 वर्ष से ऊपर उसकी शादी हो जाती है, तो वो किस बच्चा नहीं रहा, वो वयस्क हो चुका है, एडल्ट जवान हो चुका है। तो कुछ मेल की कैटेगरी में बच्चे भी होते हैं और कुछ बच्चे मेल भी होते हैं। तो यहाँ पर नो का केस बनेगा, और ये नो का केस ऑल फादर्स आर मेल, सभी पिता आदमी होते हैं, सम मेल आर चिल्ड्रन, कुछ बच्चे आदमी होते हैं, नो फादर आर चिल्ड्रन, कोई पिता बच्चा नहीं होता। दैट क्लियर। इन ऑप्शनों में मैंने हर प्रकार के ऑप्शन की बात कर ही ली आपसे। और क्वेश्चनों की बात करें जैसे कि फादर, ब्रदर और डॉक्टर। इस क्वेश्चन की बात करें कि इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन बनाया जाएगा और क्या इसका राइट आंसर होगा, तो देखिए फादर, ब्रदर और डॉक्टर, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन की बात करें हम पहले इसमें संबंध देखते हैं। और जैसे कि और फादर और ब्रदर में हमारा सम का बनेगा कि सम फादर्स आर ब्रदर और सम ब्रदर्स आर फादर,
ठीक है। बात करें हम डॉक्टर और ब्रदर की, तो यहाँ पर भी हमारा सम का बनेगा सम डॉक्टर्स आर ब्रदर, सम ब्रदर्स आर डॉक्टर्स। और बात करें हम फादर और डॉक्टर के बीच की, तो यहाँ पर भी हमारा सम का बनेगा सम फादर्स आर डॉक्टर्स, सम डॉक्टर्स आर फादर। तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा तीनों सम, और तीनों सम का मतलब हुआ हमारा सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन कहता है हमारा कि सम ब्रदर्स आर डॉक्टर्स, सम डॉक्टर्स आर ब्रदर्स, सम फादर्स आर डॉक्टर्स। तो यहाँ पर तीनों का सम के बीच में आया, और वो ऑप्शन होगा हमारा जैसे कि सम फादर्स आर ब्रदर्स, सम ब्रदर्स आर फादर्स, सम ब्रदर्स आर डॉक्टर्स, सम डॉक्टर्स आर फादर्स। तो यहाँ पर तीनों का ये बना और तीनों का ये बना, तो ये हमारा ऑप्शन बनेगा सेकंड। इसमें किसी को कोई डाउट? तो आइए और हम बात करें जैसे कि और क्वेश्चनों की इसी प्रकार। तो देखते हैं इसी प्रकार हम और क्वेश्चनों की बात करें जैसे कि कैट, डॉग और एनिमल। नो कैट आर डॉग, नो कैट आर डॉग, ऑल डॉग आर एनिमल्स, ऑल कैट आर एनिमल्स। तो यहाँ पर जो डॉग और कैट के बीच में बनेगा वो नो का केस बनेगा, और नो का केस बनेगा तो यहाँ पर हमारा ये रहा नो। और डॉग और एनिमल के बीच में बनेगा वो ऑल का बनेगा, ऑल डॉग्स आर एनिमल्स। और जो कैट और एनिमल के बीच में बनेगा वो बनेगा ऑल कैट आर एनिमल्स। तो यहाँ पर हमारा दो ऑल और एक नो, दो ऑल और एक नो की बात करें, दो ऑल और एक नो की बात करें तो हमारा ऑप्शन बनेगा, इसमें हमारा ऑप्शन बनेगा दो ऑल और एक नो की बात करें तो हमारा ऑप्शन बनेगा ये सातवां ऑप्शन कहता है हमारा, सातवां ऑप्शन ये बनेगा, सातवां ऑप्शन बनेगा ये। यहाँ पर हमारा हो जाएगा कैट कि नो कैट आर डॉग, और ऑल डॉग आर एनिमल्स, और ऑल कैट आर एनिमल्स। इधर के लिए तो हमारा यहाँ पर सातवां ऑप्शन बनेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़। हरियाणा, पंजाब एंड चंडीगढ़। और ये मैंने स्पेशल एक क्वेश्चन निकाला और आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ इस क्वेश्चन को। तो देखिए ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन पूछा जा रहा है, तो इस ऑप्शन की भी बात करते हैं कि इस ऑप्शन के लिए राइट आंसर क्या बनेगा। हरियाणा, पंजाब एंड चंडीगढ़। बात करें हम जैसे कि हरियाणा और पंजाब अलग अलग दो राज्य हैं, अलग अलग दोनों राज्य हैं, और इनकी दोनों की कैपिटल हमारी एक चंडीगढ़ है। जैसे कि इसका ऑप्शन भी तो यही बनेगा, जैसे कि राइट ऑप्शन तो यही होगा, हरियाणा, पंजाब और यहाँ पर आएगा हमारा चंडीगढ़। जैसे कि ये हमारा हरियाणा हो गया, और ये होगा हमारा पंजाब, और ये होगा हमारा चंडीगढ़। कि पूरी जैसे कि पूरी कैपिटल हमारी स्पेशल एक हरियाणा की तो नहीं है चंडीगढ़, वो पंजाब की है, वो हरियाणा की भी है। बट हम इस ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन इसमें राइट आंसर, जैसे कि राइट तो ये बनेगा, बस हम पेपर के माध्यम से बात करें तो पेपर के माध्यम से हमारा ऑप्शन बनेगा, जैसे कि ये वाला पेपर के माध्यम से हमारा ऑप्शन बनेगा ये। यहाँ पर आएगा हमारा हरियाणा, चंडीगढ़, यहाँ पर आएगा हमारा चंडीगढ़, और यहाँ पे आएगा हमारा हरियाणा, और यहाँ पर आएगा पंजाब। कि कुछ अब ये भी डाउट बनती है कि कुछ तो है नहीं, पूरी मतलब कैपिटल वो हरियाणा की भी है और वो पंजाब की भी है, बट कोई पंजाब हरियाणा नहीं है। तो ऑप्शन के जो एग्जाम में ऑप्शन बनेगा वो तो ये राइट बनेगा, और वैसे इसका राइट आंसर ये है। ठीक है, तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये है। तो आज के लिए इतना, और बस मैं आपसे एक चीज़ बोल रहा हूँ कि आप हर टॉपिक पर, हर चैप्टर पर और बस प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए,
कोई भी डाउट नहीं रही होगी, और कोई भी डाउट बनते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतनी, मिलते हैं हम कल इसी टॉपिक के साथ और अगली टाइप के साथ कंटिन्यू नहीं करेंगे इसी समय पर, इसी जगह पर। और मैं आपसे जाते जाते यही बोलूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कर दुनिया करना चाहिए आपकी जैसा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय। तो इनमें किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए, ये वेन डायग्राम और ये सारी चीज़ें हमने क्लियर की। ओके।